आपके बिजनेस का पहिया दह जाएगा। आपके बिजनेस का पहिया दह जाएगा अगर स्टार्टअप आइडिया इवैल्यूएट करना रह जाएगा। नमस्कार, मैं पंकज आप सभी के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा, योर स्टार्टअप आइडिया विल फेल। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है, लेकिन आप उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। एक स्टार्टअप को इनिशियल फेज में क्या सक्सेसफुल बनाता है? बहुत लोगों को इसका आंसर लग रहा होगा आइडिया, लेकिन नहीं। आइडिया स्टार्टअप को सक्सेसफुल नहीं बनाता है, राइट आइडिया स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाता है। एंटरप्रेन्योर्स के मन में लगभग बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज आते होंगे, लेकिन वो हर आइडियाज पे काम नहीं करता। वो एक पर्टिकुलर आइडिया जिसपे बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल हो उस पे काम करता है। लेकिन ये पोटेंशियल पता कैसे चलेगा? बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं कि वो अपने आइडिया को सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन से और अपने इंट्यूशन के सहारे आइडिया चूज कर लेते हैं, और आगे जाके जब वो रियल वर्ल्ड में उतरते हैं, स्टार्टअप वर्ल्ड में उतरते हैं, तो उनको बहुत ही ज्यादा मुक्की खानी पड़ती है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको 5 स्ट्रेटजीज दूंगा, जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से ये पता लगा पाओगे कि आपका जो आइडिया है उसमें पोटेंशियल है कि नहीं, और आगे जाके उस आइडिया से आपको रियल स्टार्टअप ग्रोथ मिलेगा कि नहीं। तो हम लोग सीधा बढ़ते हैं उस स्ट्रेटजीज पे। पहली स्ट्रेटजी, क्लोज सर्कल टेस्ट। आपका स्टार्टअप आइडिया वायबल है या नहीं, उसको जानने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो अपने क्लोज फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से डिस्कस कीजिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप उनको अपना स्टार्टअप आइडिया के बारे में बताएंगे तो वो या तो क्रिटिसाइज करेंगे या तो उनको सफेद झूठ बोल देंगे। सफेद झूठ इन द सेंस, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो उनको झूठी तसल्ली देंगे कि हाँ, आपका स्टार्टअप आइडिया बहुत ही अच्छा है, आप इस पे काम कर सकते हो, इसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग, जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स, हमारे क्लोज फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स इसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। इसलिए एंटरप्रेन्योर्स इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आपको क्लोज सर्कल टेस्ट को सक्सेसफुली निकालना है, सक्सेसफुली पास करना है, तो इसका जो थंब ऑफ रूल ये है कि आपको अपना स्टार्टअप आइडिया के बारे में बिना बताए आपको पूरा कॉन्वर्सेशन करना है। 3 रूल्स है जिससे आप क्लोज सर्कल टेस्ट को आराम से पास कर सकते हो। सबसे पहला है टॉक अबाउट देयर लाइफ एंड प्रॉब्लम। जब भी आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ये ध्यान में आपको जरूर रखना है कि आपको अपने क्लोज सर्कल में जितने लोगों से भी आप बात करोगे उनसे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना है। उनकी क्या नीड है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो मार्केट फुलफिल नहीं कर पा रही है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग अबाउट योर बिजनेस आइडिया। अगर आप ये करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा इंसाइट मिल जाएगा कि आपका बिजनेस आइडिया सच में वायबल है या नहीं। जो दूसरा है वो है आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। आप जब भी कॉन्वर्सेशन करो तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लो जिसको आपको हर मीटिंग्स में पूछना ही है, हर कॉन्वर्सेशन में पूछना ही है। और वो सेट ऑफ क्वेश्चन आपका आइडिया के साथ अच्छी तरीके से अलाइन होना चाहिए। और ये अगर आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपको एक पर्टिकुलर आइडिया, जिस सेगमेंट में आप काम करना चाहते हो, उसके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा। और जो तीसरा है वो है टॉक लेस एंड लिसन मोर। अगर 30 मिनट का कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें आप सिर्फ 5 मिनट तक बोले हो और सामने वाला 25 मिनट तक बोला है, तो आप समझ सकते हो कि उस 25 मिनट में आपको कितने सारे इंसाइट्स मिल गए, कितने सारे उनके प्रॉब्लम के बारे में आप बात कर लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी कॉन्वर्सेशन करो कि आप कम बात करो, सामने वाला ज्यादा आपको बताए और सामने वाला आपसे ज्यादा बात करे। एक थंब ऑफ रूल है जिससे आप क्लोज सर्कल टेस्ट को बहुत ही आराम से पास कर पाओगे, वो ये है कि अगर आप अपने स्टार्टअप आइडिया को बिना बताए आप अपने क्लोज सर्कल में जितने भी लोगों से आप कॉन्वर्सेशन किए हो, उनके अगर आप पेन पॉइंट्स, उनके क्या प्रॉब्लम्स, उनकी क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर आप ये सब जान पाओगे तो आप ये समझ लेना कि आप क्लोज सर्कल टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर दिए हो। तो ये था हमारा पहला स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी, कंडक्ट मीटिंग्स। जो दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है अपने स्टार्टअप आइडिया को इवैल्यूएट करने का वो है मीटिंग्स कंडक्ट करना, लोगों से बात करना। जब भी आप लोगों से बात करोगे, अपने कस्टमर से बात करोगे, उनसे उनके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करोगे, तो वो आपको बेस्ट वायबल आंसर देंगे आपके सारे क्वेश्चन का। मीटिंग्स आपके लिए एक प्राइमरी रिसर्च की तरह काम करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब भी आप स्टार्टअप आइडिया के प्रोडक्शन फेज में होगे। 3 बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप मीटिंग कर रहे होंगे। सबसे पहला है फाइंड कस्टमर्स प्रॉब्लम।
मीटिंग का जो सबसे मेन मोटिव होना चाहिए कि आपका कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, उनके कौन कौन से पेन पॉइंट्स है। जब आप लोगों से ये बात करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ पाओगे कि कस्टमर की दिक्कत क्या है, कस्टमर का असली प्रॉब्लम क्या है। जो दूसरा है वो है डिस्कस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एक बार जब आपको उनसे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जान लो तो दूसरा आपको क्या करना है, उन्हीं से पूछना है कि इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना चाहिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हो सच दैट उनको क्लैरिटी आए कि इस वे से भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। और जो तीसरा है वो है फाइंडिंग मोर कॉन्वर्सेशन। जब भी आप लोगों से बात कर लो, एट द एंड आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो और भी रिलेटिव्स के या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के नंबर दे या फिर आप उनका एड्रेस दे सच दैट कि आप और लोगों से बात करो। जितना ज्यादा आप लोगों से बात करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी कि आपका स्टार्टअप आइडिया सच में वायबल है या नहीं, उसमें पोटेंशियल है कि नहीं। ये तीन मुख्य बातें थी जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप मीटिंग्स कर रहे होंगे। तीसरी स्ट्रेटजी, आस्क राइट बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरी सोल्यूशन ड्रिवन स्टार्टअप स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन। जितने भी सोल्यूशन ड्रिवन स्टार्टअप स्टार्ट हुई है उन सब की शुरुआत एक क्वेश्चन से हुई थी। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप जब भी मीटिंग करो तो आप सही लोगों से सही सवाल पूछो। चार मुख्य चीजें जिसके बारे में आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप मीटिंग्स कर रहे होंगे। सबसे पहला, प्रिपेयर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आप मीटिंग कर रहे होंगे तो ये तो कंफर्म है कि आप एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना के जाओगे, तो उसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा मार्क करके रखना है। जब भी आप लोगों से मीटिंग करोगे तो वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछने ही पूछना है। और वो जो 3 क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए सच दैट वो आपकी स्टार्टअप आइडिया के बेस की तरह काम करे। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरा है एक्सेप्ट बैड न्यूज। इस चीज को आप हजम कर लीजिए कि आपको बैड न्यूज मिलेगा ही मिलेगा। जब भी आप मीटिंग्स करोगे तो हो सकता है कि आपको आपके पूरे मीटिंग में 50% से ज्यादा आपको सिर्फ बैड न्यूज मिले। बैड न्यूज यानी नेगेटिव न्यूज। आपके स्टार्टअप आइडिया, आपने अपने स्टार्टअप आइडिया के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे उन सब का मे भी आपको नेगेटिव आंसर मिल सकता है। तो आपको इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है और आपको इसे जरूर एक्सेप्ट करना है। इसीलिए क्योंकि अगर आपको नेगेटिव रेस्पॉन्सेस मिले आपके क्वेश्चन का तो आप उसे काउंटर करने के लिए अच्छे खासे आइडियाज और इंसाइट जनरेट कर सकते हो। तीसरा है जूम इन बिफोर यू प्रोसीड। जब भी आप मीटिंग्स करोगे तो आपके पास बहुत ही सारा डेटा, इंसाइट्स और की पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है जब भी आप एनालिसिस करोगे उस मीटिंग का तो आपको हर की पॉइंट्स का, हर डेटा एंड इंसाइट को आपको जूम इन करके देखना है सच दैट आपको ये समझ में आए कि वो जो पर्टिकुलर की पॉइंट्स थे उसे आप अपने बिजनेस आइडिया के किस किस पार्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपको ये भी समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आपको जवाब मिला उसका बेस क्या था, उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया, वो नेगेटिव रेस्पॉन्स उन्होंने क्यों दिया। तो आपको इसका बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो जाएगा। और जो चौथा है वो है आस्क नॉन बायस्ड क्वेश्चन। एंटरप्रेन्योर्स जनरली अपने स्टार्टअप आइडिया को बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल मानते हैं क्योंकि वो उनके अंदर एक बायसनेस होता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप क्वेश्चन पूछो तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आप नॉन बायस्ड क्वेश्चन ही उनसे पूछना। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछने के 2 तरीके होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो अगर मैं मीटिंग कर रहा हूं तो मैं एक ही सवाल को 2 तरीके से पूछ सकता हूं। पहला, ऑनलाइन एजुकेशन का क्या फ्यूचर पोटेंशियल होने वाला है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। ये हुआ पहला तरीका। और जो दूसरा है, कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन 200% से ज्यादा ग्रो कर रहा है और ये आगे भी ग्रो करता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर में पोटेंशियल है? तो आप देख सकते हो कि इसमें इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला क्वेश्चन जहां पे मैंने उनसे डायरेक्ट पूछ लिया कि ऑनलाइन एजुकेशन का पोटेंशियल क्या होने वाला है, और दूसरे क्वेश्चन में और दूसरा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैंने उनको, सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप पॉजिटिव जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि 200% से ज्यादा ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करता रहेगा। तो सामने वाला ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो गया है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन 200% से ग्रो कर रहा है तो पक्का उसमें फ्यूचर पोटेंशियल होगा। तो वो उसी बेस पे आंसर देना स्टार्ट कर जाएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन पूछो तो वो हमेशा नॉन बायस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये 4 मुख्य चीज थी, आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे। तो चौथी स्ट्रेटजी, इग्नोर बैड डेटा एंड इनसाइट।
जब भी आप मीटिंग्स करोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा और बहुत ही सारा बैड डेटा और ऐसे इंसाइट्स मिले जिसकी आपको कोई जरूरत ना हो। तो आप उस चीज को कैसे फिल्टर कर सकते हो? तो कुछ की एलिमेंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि और अगर आप उसे इंप्लीमेंट करोगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से बैड डेटा को फिल्टर कर सकते हो और गुड इंसाइट जनरेट कर सकते हो। सबसे पहला है डिफ्लेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। जब भी आप किसी को आइडिया के बारे में बताओगे तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आप मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्स को डिफ्लेक्ट कर दीजिए। यानी अगर आप किसी को आइडिया के बारे में बता रहे हो और वो आपको आपका तारीफ कर रहा है, आपके आइडिया का तारीफ कर रहा है, उन सब चीजों को हटा दीजिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आप सही स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोच रहे हो या उसमें पोटेंशियल है कि नहीं। दूसरा है इग्नोर फ्लफी आंसर। फ्लफी आंसर मतलब जहां पे आंसर में दम ना हो, क्लैरिटी ना हो। जैसे कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा, शायद ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है, शायद इसमें पोटेंशियल है। तो ये सारे फ्लफी आंसर हुए जहां पे सिर्फ शायद, हाँ, ना, मतलब जहां पे क्लैरिटी ना हो, वो सारे फ्लफी आंसर होते हैं। तो उसे आपको इग्नोर करना है। तीसरा है स्टॉप टेकिंग अप्रूवल्स। यानी अगर आप किसी को आइडिया के बारे में बता रहे हो तो आप उनसे ये सारे क्वेश्चंस ना पूछिए कि क्या मैं इस आइडिया को लेके आगे बढ़ूं, क्या ये आइडिया चल सकता है। तो आप ये सब अप्रूवल्स ले रहे हो, यानी आप उसे पूछ रहे हो कि क्या ये मैं करूं, क्या ये मैं ना करूं। तो ये सारे अप्रूवल्स होते हैं, इसे आपको हमेशा इग्नोर करना है। चौथा है डोंट पिच योर आइडिया। आप अपने आइडिया को पिच मत कीजिए सामने वाले को। यानी आप सामने वाले से ये मत बोलिए कि अगर मैं ये बिजनेस करूंगा तो क्या आप मुझसे ये प्रोडक्ट खरीदोगे। तो ये सारा होता है पिचिंग। तो आप जब भी मीटिंग कर रहे हो तो आप कभी भी लोगों को पिच मत कीजिए कि क्या आप ये खरीदोगे, क्या आप मेरे बिजनेस में ज्वाइन होगे। तो ये सब चीज आपको नहीं करना है। पांचवा है टेक योर आइडिया इनटू डीप। यानी अगर आपको सही डेटा चाहिए, आपको अगर गुड डेटा चाहिए, तो आप हमेशा अपने आइडिया को डीप में लेके जाइए। जितने भी आपको डेटा इंसाइट्स मिलेंगे, जितने भी आपको की पॉइंट्स मिलेंगे, उस सबको आपको डीप में ले जाके एनालाइज करना है कि उसका बेस क्या था, कितना ज्यादा उस इंसाइट्स में क्लैरिटी है, कितना ज्यादा उसमें पोटेंशियल है। वो आपको स्टार्टअप में, आपको उस आइडिया में, आपको बिजनेस में हेल्प कर सकता है कि नहीं। जब आप उसे डिगिंग करोगे, आप उसके अंदर जितना ज्यादा घुसोगे आपको उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा। ये आपको करना है। और जो आखिरी है वो है टॉक लेस। यानी मीटिंग्स के वक्त जितना ज्यादा कम बात करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगा आपके स्टार्टअप आइडिया के बारे में। क्योंकि अब अगर आप चुप रहोगे तो सामने वाला आप बोलता रहेगा, और जब सामने वाला बोलेगा तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा इंसाइट मिलेगा। तो ये सबसे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो ये जो चौथा स्ट्रेटेजी था, इग्नोर बैड डेटा एंड इंसाइट, इसमें आपको सिर्फ फोकस करना है कि कैसे आप बैड डेटा हटाओगे और सिर्फ आप गुड डेटा को प्रोक्योर कर पाओगे। पांचवी स्ट्रेटेजी, चूजिंग योर कस्टमर। अब आपने मीटिंग्स कर ली, आपने बहुत सारा डेटा एंड इंसाइट जनरेट कर लिया। अब आपका समय आ गया है कि आपको कस्टमर चूज करना है। वो परफेक्ट कस्टमर कौन होने वाला है उसका आपको आप एनालिसिस करना पड़ेगा। 4 टिप्स दे रहा हूं जिससे आप वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट सेगमेंटेशन करना है। जब आप मीटिंग्स कर लोगे, जब आप प्राइमरी रिसर्च कर लोगे पूरा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप आइडियाज के किस सेगमेंट में आप पर्टिकुलर काम कर सकते हो। मेनली आइडिया, एक पर्टिकुलर स्टार्टअप आइडिया का बहुत सारा सेगमेंट होता है जिसपे आप वर्क कर सकते हो। तो आपको वही फाइंड करना है कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें आपको लगता है कि पोटेंशियल है और आप जिसमें ग्रो कर सकते हो, वो आपको चूज कर लेना है। देन आता है आपको टैम निकालना है, यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जब आप मार्केट सेगमेंट कर लोगे, देन आपको उसमें से ये फाइंड करना है कि आप वो पर्टिकुलर मार्केट जिसे आप एड्रेस कर सकते हो वो क्या होने वाला है। वो टोटल एड्रेसेबल मार्केट आपको निकालना है। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपका जो प्रोडक्ट है उसे वही लोग खरीद सकता है जिसका उम्र 25 से 40 के बीच हो, उनकी मंथली इनकम 50,000 या 1 लाख से ज्यादा हो, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हो, एंड वो मेनली 2 से 3 हॉलिडे ट्रिप्स प्लान करते हो। तो ये होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट निकालना। जो लोग उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर फिट बैठेंगे, उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ कस्टमर आपके टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। देन आपको करना है कस्टमर स्लाइसिंग। अगर आपका टैम 1000 निकला तो जरूरी नहीं कि वो 1000 लोग आपके कस्टमर बनेंगे। उसमें से कोई 50, 100 या 150 लोग ही आपके कस्टमर बनेंगे। तो आपको उसके बाद कस्टमर स्लाइसिंग करना है। यानी आपको उस पर्टिकुलर टाइम में से भी आपको कस्टमर स्लाइसिंग करके आपको अपना परफेक्ट कस्टमर ढूंढना है। ये चीज पूरा एजम्पशन के थ्रू होगा। आपने जो प्राइमरी रिसर्च किया है,
और आपने जितने भी डेटा एंड इंसाइट कलेक्ट किया है उस बेस पे आपको अपना कस्टमर स्लाइसिंग करके वो परफेक्ट कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे जो भी आपके 100-150 जितने भी निकलेंगे। देन चौथा चीज आपको क्या करना है, कस्टमर्स कमिटमेंट एंड एडवांसमेंट। वो जो 150-200 जो आपके परफेक्ट कस्टमर होंगे जो आपको कस्टमर स्लाइसिंग से निकले हैं, उन लोग को आप अपना स्टार्टअप आइडिया के बारे में बताओगे और आप उनको ये बोलोगे कि ये पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में आप काम करोगे, ये आपका प्रोडक्ट होगा, ये होगा वगैरह वगैरह। उस पे आपको उनसे कमिटमेंट लेना है कि अगर आप ये सारे प्रोडक्ट बनाओगे, ये प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आप उनसे ये प्रोडक्ट खरीदोगे। तो ये एक नॉर्मल सा कमिटमेंट आपको लेना है। मतलब ये भी एक तरीके का मीटिंग ही होगा जिसमें आपको इंसाइट्स लेने हैं कि वो परफेक्ट कस्टमर आपसे वो खरीदारी करेगा कि नहीं। तो ये था हमारा आखिरी स्ट्रेटेजी जिससे आप अपना परफेक्ट कस्टमर चूज कर सकते हो। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको 5 स्ट्रेटेजीज बताई है, क्लोज सर्कल टेस्ट, कंडक्ट मीटिंग, आस्क राइट बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इग्नोर बैड डेटा एंड चूजिंग योर कस्टमर, ये 5 स्ट्रेटजीज आपको घोल के पी जानी है क्योंकि ये अल्टीमेट स्ट्रेटजी है जिससे आप ये पता लगा पाओगे कि आप जो स्टार्टअप आइडिया सोच रहे हो वो वायबल है या नहीं। इसे आप स्टार्टअप रिसर्च में समझिएगा क्योंकि स्टार्टअप रिसर्च बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसे मैं आगे जाके कवर करूंगा। ये पर्टिकुलर वीडियो और ये पर्टिकुलर 5 स्ट्रेटजीज सिर्फ आपको ये समझने के लिए है कि आप जो स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोच रहे हो और जिसके बारे में आप बिजनेस करना चाहते हो वो सच में वायबल है या नहीं, और क्या ये आइडिया को लेके आगे बढ़ना है कि नहीं, वो आप पता लगा पाओगे अगर ये 5 स्ट्रेटजीज को आप इंप्लीमेंट करोगे। डिस्क्रिप्शन में रीडिंग मटेरियल है, उसे आप जरूर पढ़िएगा और आप मुझे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूं, शॉर्ट कंटेंट, इन्फोग्राफिक और बहुत सारे अलग ब्लॉग्स वहां पे मैं अपलोड कर रहा हूं। आप जरूर सोशल मीडिया हैंडल्स को मेरे फॉलो कीजिएगा सच दैट आपको रेगुलर बिजनेस नॉलेज मिलते रहे। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, रीडिंग मटेरियल पढ़ा, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।